हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। कल जो है मंथली एक्सपायरीज़ हैं, तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होने के चांसेस हैं, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की होगी, फिन निफ्टी की होगी, मिड कैप की होगी। तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट कल के दिन रह सकता है। एंड प्लस आप सोचो कि कोइंसिडेंटली कल मंथली एक्सपायरी है एंड आज फेड मीट है, जहां पर रेट कट का अनाउंसमेंट अगर होगा तो होगा। रेट कट अगर होता है कि चेंज नहीं होता है, वो आज पता चलेगा। आईएसटी के हिसाब से अगर हम देखें तो 11:30 बजे के आसपास अनाउंसमेंट होगा। जहाँ तक जितने भी फोरकास्ट आ रहे हैं उसमें यही माना जा रहा है कि एफओएमसी जो है, जो मीटिंग आज होने वाली है, वहाँ पर रेट कट अनलाइकली है, यानी कि रेट कट शायद नहीं होगा। लेकिन अगर हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रम्प जो है पावेल को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि भाई रेट कट करो, रेट कट करो। तो हालांकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन अगर रेट कट आज हो जाता है तो ये कल के मार्केट के लिए, यूएस मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड इंडियन मार्केट को भी उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज का रात में 11:30 बजे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अगर रेट कट होता है तो आप मान के चलो कि कल का दिन एक पॉजिटिव डे हो सकता है। आज बहुत ही ज़्यादा रेंज में इसलिए भी है मार्केट, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आज होने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा अनसर्टेनिटी दिख रहा है। एंड कल मंथली एक्सपायरी है, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन आज का कूल ऑफ रहा है मार्केट। विक्स भी अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स 3% डाउन है, विच इम्प्लाइज कि थोड़ा रिलैक्स्ड है आज मार्केट, जिस वजह से आज कोई भी था नहीं ट्रेडिंग में मोमेंटम। इनफैक्ट मैंने जो जो आपको लेवल्स बताया उसी लेवल के अंदर ही रह गया, तो ये लेवल के बाहर ही नहीं निकला, तो कोई ट्रेड सेटअप बना ही नहीं। साथ ही में अभी और एक चीज़ है, वो ये है कि अभी तक ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ 25% तक के टैरिफ वो लगा सकते हैं इंडिया में। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है। ये भी कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ है नहीं, पर एक चीज़ है कि अभी थोड़ा बहुत एक हिंट मिल गया है कि हाँ 25% के लिए हमें रेडी रहना है। तो अब क्या होगा ना कि जब वो एक्चुअली में टैरिफ इम्पोज करेंगे, जब वो डिक्लेयर करेंगे, तो एनीथिंग बिटवीन 20 to 25 मार्केट को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट ये शॉक ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर चुका है। नाउ इंडिया इज़ रेडी, मतलब वो मान के ही चल रहे हैं कि 25% का टैरिफ हाइक हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादातर अब देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है। अभी तक क्या हो रहा था कि हिंट नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जिस वजह से मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ था। एटलीस्ट ये हिंट मिल गया है, तो अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। इवन दो अभी भी 25,000 निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है। 25,000 के नीचे जब तक है सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ही जाके कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट अब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी टैरिफ के बारे में कुछ पता नहीं है, एटलीस्ट आइडिया लग गया है। और जब कोई चीज़ का आइडिया लग जाता है तो मार्केट उसमें बहुत भयंकर रिएक्ट नहीं करता है जब एक्चुअल डेटा निकल के आएगा। ओके, नाउ कोई भी चेंज इन लेवल होते तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले तो कल निफ्टी की एक्सपायरी को हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो रेंज है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए इंट्राडे के हिसाब से। ओके, ये आपका लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 24,920 के आसपास। तो आप इसको मार्क करके रखना 24,920, क्योंकि इंट्राडे में अगर 24,920 ब्रेक होता है तब जाके ये 25,000 तक अटेम्प्ट ले सकता है। अभी एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ से यहाँ जो एक फॉल आया है उसका 50% का रिट्रेसमेंट भी 920 के आसपास ही आ रहा है। तो आइडियली अगर निफ्टी के पास अभी अपकमिंग दो मेजर रेजिस्टेंस है। एक ये 50% वाला रेजिस्टेंस है एज पर फिबोनाची, एंड एक ये वाला रेजिस्टेंस है 25,020 के आसपास का लेवल, मतलब 40 के आसपास का लेवल। ये है 61.8% का फिबोनाची। ये दोनों इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाले हैं। एंड अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ जिस तरीके से फॉल किया है, अगर इसको वापस से आप देख रहे हो 50% पे ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस है कि अटेम्प्ट लेगा एक बार,
50% को ब्रेक करके ये 61.8 की तरफ 25,000 को टच करने की अटेम्प्ट लेगा, जिस वजह से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। ओके, अगर रेजिस्टेंस के आसपास में कंसोलिडेशन हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि ये एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट ले, भले ही वो फेल हो जाए। तो 24,920 का लेवल आपको कल के लिए क्रूशली ध्यान देना होगा। 24,920 के ऊपर हम 25,040 तक का अटेम्प्ट देख सकते हैं निफ्टी में। मेजर जो अपसाइड है जिसमें हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि 25,000 ब्रेक कर पाएगा निफ्टी, लेकिन अगर इंट्राडे में 25,045 इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो जितने भी लोग शॉर्ट में बैठे हैं वो कवर करेंगे और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। तो छोटे मोटे ट्रेड्स के लिए, छोटा मोटा तो नहीं है वैसे, तो 920 के ऊपर 25,080 पॉइंट होता है, फिर भी अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि हाँ आपको लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड लेना तो आप 25,920 के ऊपर अटैम्प्ट ले सकते हो। 25,040 25,000 ऐसे लेवल्स के आसपास में। मेजर जो अपसाइड है जिसमें हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 25,045 के ऊपर। 25,045 अगर ये एक बार ब्रेक कर देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी को कि 25,170 तक का इसका पोटेंशियल ओपन हो जाएगा। डाउन साइड पे यहाँ पे जो मेजर अभी के लिए जो सपोर्ट है वो ये वाला रेंज है। ओके, दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट। ओके, फिलहाल के लिए इसने एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, आप देख पा रहे हो। देखो इस तरीके से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये जो एक सपोर्ट और ये इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट आया था, तो ये जो पूरा रेंज है अगर ये रेंज के नीचे निकल जाता है निफ्टी तो चांसेस हैं कि यहाँ पर एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट नहीं लेगा। तो अगर ये ब्रेक करता है इंट्राडे में, आप मान के चलो 24,730 के लेवल्स को, ठीक है, अगर 24,730 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर रहा है इंट्राडे में तो ये नेगेटिव आउटलुक के साथ ही आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 24,600 का रहेगा एंड उसके भी अगर नीचे जाता है तो आपको फर्दर यहाँ पे ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये तो 580 के आसपास में एक माइनर है ही इसके पास सपोर्ट, फिर उसके बाद 500। ओके, तो ये लेवल हमारा निफ्टी के लिए हो गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो अभी के लिए 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर ही अभी बैठा हुआ है। माइनर सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सपोर्ट है, पर ये सपोर्ट पर ही है। तो ये अगर ये ब्रेक कर देता है ये वाला लेवल तो इसमें फिर से सेलिंग कंटिन्यू होगी। तो ये लेवल है आपका 56,030। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी 56,030 के नीचे सस्टेन करता है इंट्राडे में तो नेगेटिव आउटलुक रहेगा हमारा विथ डाउन साइड सपोर्ट एट 55,850 एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो हम फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 775 पे रहेगा एंड देन ये वाला रहेगा 643 का रहेगा। ओके, अपसाइड पे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसने एक अपना इस एरिया पर एक अपना इसने रेजिस्टेंस बना दिया है। ओके, तो ये जो लेवल है विच इज़ 56,333 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 56,333 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आउटलुक बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहेगा और हम यहाँ पे 475 इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 56,600 56,700। ओके, तो ये सारे लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। नाउ कमिंग टू सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी तो नहीं है पर डेफिनेटली कई सारे लोग हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं। तो सेंसेक्स के लिए आपको जो ध्यान देना चाहिए जिस आइडियली जिस लेवल को, वो है आपका ये वाला 81,685 का लेवल। 81,685 के ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है 685 के ऊपर तो 940 82,150 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे इसने एक सपोर्ट बनाया है 80,999, मतलब बेसिकली इट इज़ 80,995 आप लेकर चलो। तो 995 के ऊपर के नीचे अगर ये सस्टेन हो रहा है तो हम यहाँ पर 788 एंड देन 600 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेटर ये भी रहेगा कि अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ठीक है,
तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली कोइंसाइड, ये ट्रेंड लाइन आपका आएगा 81,077। तो बेसिकली आपको 81,000 का भी वेट नहीं करना होगा। आप सिंपली अगर ये 81,077 को भी ब्रेक कर दे तो वहीं से नेगेटिव आउटलुक शुरू हो जाएगा। ओके, 80,788, 80,587 ऐसे लेवल्स के लिए। अब हम यहाँ पर फिन निफ्टी की बात कर, ओके मिड कैप भी देखना है, चले कोई बात नहीं। तो पहले हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में ये देखो, ये एरिया क्या दिख रहा है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पहले सपोर्ट हमने लिया था इस एरिया पर, अभी यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। यूजुअली रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करना इज़ अ गुड साइन, इट इज़ नॉट अ बैड साइन। मतलब 60-40 के चांसेस होते हैं कि 60% ये ब्रेकआउट दे देगा। पर अभी ब्रेकआउट अगर दे पाए तो उसको इस पूरे रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज़ 26,750 के आसपास का लेवल। तो 26,750 के ऊपर अगर फिन निफ्टी सस्टेन कर रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड अप टिल 840 एंड देन 940 के लेवल्स। वहीं डाउन साइड पे यू हैव टू फॉलो दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है ओके, ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है विच इज़ 26,600 एंड एक सपोर्ट भी है 26,670 है का लेवल है ये। तो 26,670 आप मान के चलो, ये एक इमीडिएट स्विंग लो भी है। अगर ये ब्रेक कर दे 670 के लेवल को, अगर ब्रेक कर दे देन आप यहाँ पे 610, 550 एंड देन 500 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 753 एंड 670 ये आपको ध्यान में रखना है। मिड कैप में क्या करना चाहिए, तो मिड कैप में आपके लिए अभी इमीडिएट बेसिस पे, इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हटाओ। तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। ये ट्रेंड लाइन अपसाइड मूविंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉलो करिएगा, क्योंकि ये आपको अपनी चार्ट पर प्लॉट करना पड़ेगा। कोई भी लेवल में चेंज होगा तो वो तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगी टेलीग्राम पे, पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 12,980 का लेवल है ये। 12,980 के नीचे का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, ये लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 12,930 से लेकर 12,870 तक ऑन द अपसाइड। यहाँ पर ये वाला जो रेंज है इसके बेसिकली ये देखा जाए तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई के ऊपर से ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला रेंज जो है इसके ऊपर अगर ये ब्रेक कर दे, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, इसके ऊपर अगर निकल जाए 13,045 के लेवल से है। तो 13,045 के ऊपर अगर मिड कैप सस्टेन कर रहा है तो 13,090, 13,168 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आज रेट कट होने वाला है या नहीं होने वाला है? टैरिफ को लेके आपका क्या ओपिनियन है? कैसी लगी है ये वीडियो? ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर से लिख के बताइएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, कमेंट पे भी डाल दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। बाय बाय।